लिखेंगे टाइप 1 ड्राइवर is a Java wrapper of ODBC driver. That is, in it, driver classes invoke ODBC functions using JNI. क्या मतलब है इस सारी चीज का, एक डायग्राम से समझते हैं। वेंडर के पास JDBC से पहले ODBC ड्राइवर था, मींस उसने सी में एक डेटाबेस में आप जितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फंक्शन बना के रखे हुए। अब सन माइक्रो सिस्टम आता है, कहता है जो काम अभी तक आप सी में कर रहे थे वो जावा में करो। दो तरीके हैं वेंडर के पास। पहला तरीका, वो सारा कोड जो उसने सी में लिखा हुआ था दोबारा से जावा में लिखे। दूसरा तरीका था उसके पास एक शॉर्टकट। जावा में एक एपीआई होती है जिसका नाम है JNI, जावा नेटिव इंटरफेस। इस एपीआई का यूज करके हम जावा की एप्लीकेशन से C++ या किसी भी दूसरी लैंग्वेज के फंक्शंस को इन्वोक करा सकते हैं। अब अगर मुझे यह पता हो कि मैं जावा से C का फंक्शन कॉल कर सकता हूं या जावा एप्लीकेशन से C++ का फंक्शन कॉल कर सकता हूं, और जो सामने वाला आदमी उसे जावा में करने के लिए कह रहा हो मेरे पास सी में पहले से होके रखा हुआ है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, उसके कहने से जावा में मेथड डिफाइन करूंगा, लेकिन उन मेथड से क्या कर लूंगा, सी के फंक्शन कॉल करा लूंगा। वेंडर ने टाइप 1 ड्राइवर में बिल्कुल ऐसा ही काम किया। उन्होंने जावा में क्लासेस बना के दी, उन क्लासेस में वो इंटरफेस इंप्लीमेंट करके दिए जो सन माइक्रो सिस्टम ने करे थे। एक जावा प्रोग्रामर को ये क्लासेस अवेलेबल कराया। जावा प्रोग्रामर इनके ऊपर जावा के मेथड्स इन्वोक करता है जो उसे JDBC API में बताए जाते हैं। जावा प्रोग्रामर ने जावा की क्लास का कोई मेथड कॉल किया, अब वो ये तो मान के चलेगा सारा काम जावा में होगा। अब ये क्लास कुछ गड़बड़ करती है। इस क्लास के अंदर जावा में कोड लिखा ही नहीं, इस क्लास के अंदर कोड लिखा हुआ है सी का फंक्शन कॉल करने का। यहां पर आपने JDBC के मेथड कॉल किए, JDBC मेथड्स ने ODBC के फंक्शन कॉल किए। एक्चुअल में जो डेटाबेस में काम हुआ वो ODBC फंक्शंस ने कराया। अब यहां पर JDBC से ODBC के फंक्शन कॉल होते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा आसान काम रहा, लेकिन जब लोगों ने इसे यूज करना शुरू किया तो उन्हें समझ में आया इसमें दिक्कत क्या है। देखने से पता चल जाता है क्या दिक्कत है, बता सकते हैं? परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है। यहां पर आपने इस ड्राइवर को कहा कि ये काम कराओ, इसने इसे कहा ये काम कराओ, इसने एक नेटवर्क कनेक्शन बनाया डेटाबेस के साथ, यानी कि मल्टीपल कॉल्स आर इन्वॉल्व। केवल कॉल्स इन्वॉल्व नहीं, यहां पर और भी लौटा है, और भी समस्या है। जावा एप्लीकेशन में मेरे पास जो भी डेटा होगा वो जावा ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होगा। अब वो ऑब्जेक्ट्स का डेटा मुझे JDBC टाइप्स में कन्वर्ट करके ड्राइवर को अवेलेबल कराना होगा, JDBC ड्राइवर को। JDBC में अपने टाइप से डेटाबेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब इसे वो डेटा फिर ODBC टाइप में कन्वर्ट करके ODBC ड्राइवर को देना पड़ेगा। ODBC ड्राइवर भी एक स्टैंडर्ड है, ये सी पे बना हुआ है। जरूरी नहीं कि RDBS पैकेज सी में इंप्लीमेंटेड हो, ये किसी दूसरी लैंग्वेज में हो सकता है, इसका नेटिव फॉर्मेट अलग हो सकता है। तो यहां पर वो ODBC का जो टाइप है वो नेटिव फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, देन नेटिव में काम होगा। कन्वर्जन कॉल देखेगा
जावा टू जेडीबीसी, जेडीबीसी टू ओडीबीसी, ओडीबीसी टू डेटाबेस, ये तो कॉल हो गई। कन्वर्जन देखिए, जावा टू जेडीबीसी, जेडीबीसी टू ओडीबीसी, ओडीबीसी टू नेटिव, नेटिव टू ओडीबीसी, ओडीबीसी टू जेडीबीसी, जेडीबीसी टू जावा, परफॉर्मेंस खत्म। बात समझ आ रही है? पहली समस्या। दूसरी समस्या है, अगर आप अपनी एप्लीकेशन 50 सिस्टम पे चलाना चाहते हैं, हर एक सिस्टम पे आपको ओडीबीसी ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। केवल आपके पास ये जावा की क्लासेस आगे कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये जावा की क्लास अपने आप खुद करती नहीं है, ये पूरी तरह से डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? ओडीबीसी ड्राइवर के ऊपर। बात समझ आई? कितनी लिमिटेशंस हैं ओडीबीसी ड्राइवर में? सॉरी, टाइप 1 ड्राइवर में दो। पहली, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है क्योंकि मल्टीपल कॉल्स और कन्वर्जर्स हैं। दूसरी, हर एक सिस्टम पे ओडीबीसी ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है जहां हमें एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कराना। ये एक तरीका था। कुछ वेंडर्स ने दूसरे तरीके से ड्राइवर बनाया, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं अगर हम, तो टाइप 2 ड्राइवर बन जाता है। पहले लिखेंगे फिर डायग्राम में चेंज करेंगे। टाइप 2 ड्राइवर is a Java wrapper of native driver that is in it driver classes invoke native functions using JNI यहां को क्या रहा है वो समझते हैं। मैंने आपको बताया था डेटाबेस वेंडर ने ओडीबीसी ड्राइवर से पहले भी अपना खुद का एक ड्राइवर बना के रखा हुआ था, उस टेक्नोलॉजी में, जिस टेक्नोलॉजी में उसने अपना RDBMS पैकेज इंप्लीमेंट किया। कुछ वेंडर्स ने अपने जेडीबीसी ड्राइवर से सीधे नेटिव ड्राइवर के फंक्शन कॉल करा दिए। बना टाइप 2 ड्राइवर। अब आप कहेंगे ये तो अभी भी उतनी चीजें हैं, क्या फायदा हुआ? कॉल अगर देखें तो अभी भी उतनी है। जावा एप्लीकेशन ड्राइवर के मेथड कॉल करेगी, ड्राइवर नेटिव ड्राइवर के फंक्शन कॉल करेगा, नेटिव ड्राइवर डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। कॉल में कोई कमी नहीं आई। कमी आई कन्वर्जन में। पहले कन्वर्जन हो रहे थे जावा टू जेडीबीसी, जेडीबीसी टू ओडीबीसी, ओडीबीसी टू नेटिव। अब कन्वर्जन हो रहे हैं जावा टू जेडीबीसी, जेडीबीसी टू नेटिव। अब जो फॉर्मेट यहां पर है वही फॉर्मेट यहां पर है। दो कन्वर्जन घट है, यानी कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। अगर हम टाइप 2 ड्राइवर की एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेज है परफॉर्मेंस इज इंप्रूव्ड एज कंपेयर टू टाइप 1 ड्राइवर। सेकंड, ओडीबीसी ड्राइवर इज नॉट रिक्वायर्ड। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ओडीबीसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, लेकिन अब नेटिव ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा हर एक मशीन पे। अभी भी जावा की जो क्लासेस है वो अपने आप कुछ नहीं करती।